बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली इट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अगेन दिस सेशन विल बी इंटरेक्टिव, तो काइंडली आप मुझे ओके सम आई गॉट इट। चलें, सही है। तो फिर अच्छा, पहले आज का हमारा, अच्छा हाँ, मैं ये कहती कि हमारा सेशन इंटरेक्टिव होगा, तो आप लोग काइंडली मुझे जवाब भी देते चैट से। तो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो कि हम रेवमेन के जरिए करेंगे। फिर फॉरेस्ट प्लॉट जो हमारा बनता है उसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे, राइट। तो आप लोग का डेटा एक्सट्रैक्शन का टॉपिक कल हो चुका है, राइट। तो कोई मुझे जल्दी से बता सकता है व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा? हमारा डेटा एक्सट्रैक्शन का टॉपिक नहीं हुआ कल। आज हमारी इस वीक की पहली क्लास है। नहीं नहीं, कल नहीं, मैं इससे पहले जो मुझसे पहले लेक्चर हुआ था वो डेटा। चलें, कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी मैम पॉइंट्स मैं बताऊं ऐड किए मैं हुए हैं बताऊं इस सेशन में। चलें, जी जी मैं बताएं। बताऊं जी डेटा। जी बताएं बताएं। वो डेटा जिसकी वैल्यूज जी कंटिन्यूअस फॉर्म में होती हैं, फॉर एग्जांपल एज, जी हाइट basically- और शाबाश। बीएमआई वगैरह एटसेट्रा। सही। जो डेटा हम अपनी स्टडीज से लेंगे, उस डेटा को फिर हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। तो दिस इज बेसिकली उस डेटा को हम यूज, मतलब कौन सी हम डेटा लेंगे अपनी स्टडीज में से, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की डेटा होती हैं, कंटिन्यूअस एंड द सेकंड वन इज डाइकोटोमस, राइट। कंटिन्यूअस जो डेटा होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है, आउटकम दैट कैन टेक एनी वैल्यू इन अ स्पेसिफिक रेंज। ऐसी डेटा जो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस लब से पता चल रहा है ना कि वो कंटिन्यूअस ही होती रहे, तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस डेटा। इसकी डेफिनेशन क्या है, आउटकम दैट कैन टेक एनी वैल्यू इन अ स्पेसिफिक रेंज। जैसे अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, हम ज्यादा इंग्लिश की तरफ नहीं जाएंगे ताकि आप लोगों को चीजें, बस मकसद ये कि समझ आ जाए, राइट। जैसे हमारा वेट है, हमने एक स्टडी ली जिसमें 10 लोगों को इन्वॉल्व किया। अब उन 10 लोग का हमने वेट मेयर किया, राइट। तो वेट हमारे पास एक कंटिन्यूअस डेटा है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि वेट किसी भी वैल्यू में आ सकता है। किसी इंसान का वेट 60 kg होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 65 होगा, किसी का 75.5 होगा, राइट। तो ये एक डेटा क्या होती है, वेट इज अ कंटिन्यूअस डेटा। उसी तरह लेंथ ऑफ स्टे, कोई मुझे बता सकता है, मेरे वाले लास्ट सेशन में हमने जो अपना टॉपिक डिसाइड किया था कुछ विटामिन सी से रिलेटेड, तो मुझे बता सकते हैं हमने क्या टॉपिक पे डिस्कशन की थी लास्ट सेशन में? यस मैम, सेप्सिस के लिए हम विटामिन सी के इंटरवेंशन कर रहे थे, इफेक्ट्स ऑफ विटामिन सी ऑन जी सेप्सिस। एक्सीलेंट। मैं आप लोगों को एक्सट्रैक्शन जो है वो एक्सेल पे ही होती है, एंड देन मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि रेवमेन पे उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, राइट। ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, एग्जैक्टली हमारा टॉपिक था कि विटामिन एक्सक्यूज सी मी हम दे रहे मैम। थे फॉर द सेप्सिस। सो अगर हम विटामिन सी की बात करें तो जी जी, मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। सेकेंड लेक्चर आपने लिया जी था? मुझे सेकंड थर्ड का तो नहीं पता, लेकिन हाँ स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग वाला मैंने किया ये था, और सर्च जो स्ट्रेटेजी अभी बनाने आप वाला। बात कर रही हैं, ये मैं ना किसी रीजन की वजह से अटेंड नहीं कर सकी, तो आप शॉर्टली इसको ब्रेक कर देंगी एट द ग्रुप एंड। में ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स हैं, आप रिकॉर्डिंग बेशक देख लेना। ठीक है मैम, प्लीज जी आप जी जल्दी से कवर ओके। करें आज का लेक्चर। जी जी, मैं कवर करती हूँ। जिनका सेशन लास्ट रह गया है वो ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो हमने टॉपिक लाइक विटामिन सी इन सेप्सिस, तो विटामिन सी ने देखा कि सेप्सिस का पेशेंट है वो हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहा। तो मैं फॉर 10 कोई 11 पिक्चर होगा, कोई महीने तक हॉस्पिटल में रहा, मीन्स की डिफरेंट वैल्यूज हो गई ना लेंथ ऑफ स्टे। तो अगेन लेंथ ऑफ स्टे हमारा किस में आ जाएगा, इट इज अ कंटिन्यूअस डेटा, राइट। उसी तरह मुझे लास्ट सेशन में कहा था कि आप मेडिकल के अलावा और भी वैल्यूज हम ऐड करें, राइट। तो लेवल ऑफ स्ट्रेस मेयर्ड बाय स्केल, हमारे पास क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी का एग्जाम होने वाला है, तो फिर हम एग्जाम से में पूछते हैं बच्चों से कि आप अपने रेट ऑफ स्केल पे रेट करें कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है एग्जाम की वजह से। तो हम एक स्केल रखते हैं 1 to 10,
तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप 1 से 10 में से बताएं, 1 से 10 में से आपको स्ट्रेस कितना है। किसी को 10 में से 10 स्ट्रेस होगा एग्जाम की वजह से, किसी को 3 होगा आउट ऑफ 10, राइट। ये हमारी सारी डेटा क्या हो गए, कंटिन्यूअस डेटा हो गए। आप लोग में से कोई मुझे कंटिन्यूअस डेटा का अच्छा सा एग्जाम्पल दे, ताकि फिर हम इससे आगे बढ़े, मुझे लगे कि आप लोगों को बात समझ आ गई है। एज कंटिन्यूस डेटा है कि एज हमारी इंक्रीज ही होती रहती है। यस इंक्रीज हर साल मरियम, इंक्रीज होती है ना। जी। बिल्कुल सही। हाइट, यस सही हेरा, बिल्कुल सही। मतलब आप लोग को समझ आ गया लाइक कंटिन्यूअस टेम्परेचर। डेटा, रेस्ट। जी, आप लोग टाइप करें, क्योंकि मुझे आप लोग की क्लियर आवाज इतनी आ नहीं रही, तो फिर आवाज कट रही है, तो टाइप करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलें, आई होप आप लोग कंटिन्यूअस डेटा समझ आ गई। अब इससे हम चलते हैं। जी, टेम्परेचर बिल्कुल इट्स अ कंटिन्यूअस डेटा। हर किसी का अलग अलग बॉडी टेम्परेचर हो सकता है ना, अगर हम इल पर्सन पर्सन में मेयर करें, राइट। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। चलें, डायकोटोमस की तरफ चलते हैं। डायवर्ट का मतलब होता है टू, तो टू मतलब क्या कि होगा वो मैम आपकी स्टडी के लिए आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा खराब है। ओके। मैम आप क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा क्लियर है ना, चलें। डायकोटोमस डेटा में क्या होगा कि या तो वो आउटकम होगा या नहीं होगा, राइट। जैसे मोर्टेलिटी, या तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी या वो सरवाइव कर लेगा, राइट। तो ये डायकोटोमस हुआ। या तो कोई एग्जाम में पास होगा, पास और फेल। तो अगर एग्जाम पास और फेल वाला है, राइट, तो उसमें क्या होगा, कोई पास होगा या कोई फेल होगा, राइट। स्मोकिंग स्टेटस हम अक्सर स्टडीज में होता है, ठीक है। डायबिटीज की अगर कोई स्टडी है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज यानी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या देखते हैं, या तो पेशेंट स्मोकर होगा या नहीं होगा। तो अब आप लोग जल्दी से मुझे डायकोटोमस की कोई एग्जाम्पल दें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ नाइस, अच्छी एग्जाम्पल दिए। हाँ जी। जेनेटिक रीजंस कैसे, अब एचपी आप अपना नाम तो सही करें। हाँ मेल फीमेल, एक्सीलेंट, सही। चलें। हाँ, हाइपरटेंशन अगर हम देख रहे हैं, हम हर सब यस क्वेश्चन आंसर्स भी क्या होते हैं, डायकोटोमस। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि यस या नो होगा, राइट। अब हम जब एक्सट्रैक्शन की बात आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने डायकोटोमस आउटकम्स के लिए जो शीट बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं कि 4 रोज बनाते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि हम अपने 2 ग्रुप्स बनाते हैं। अक्सर हम सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस करते हैं, अपनी जो स्टडी होती है उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली एक इंटरवेंशन ग्रुप होता है जिसको हमने दवा दी, जिस पे हमने काम किया, और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उस वो काम नहीं किया, राइट। तो 2 ग्रुप्स होते हैं। ये हमने पहले भी देखा था कि पाइक को जब हम बनाते हैं तो उसमें सी फॉर कंट्रोल था, आई फॉर इंटरवेंशन था। तो एक हमारा इंटरवेंशन ग्रुप होगा जिस पे हम काम करेंगे, हम दवा देंगे, और जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको दवा नहीं देंगे। इंटरवेंशन ग्रुप से मुराद, जैसे हमने अपने लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया था, विटामिन सी। तो हम इंटरवेंशन ग्रुप को विटामिन सी देंगे, और जो कंट्रोल ग्रुप होगा, ओके, जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें क्या होगा कि हम उनको विटामिन सी नहीं देंगे। और नहीं देंगे तो मैंने आप लोग कहा था ना, विटामिन सी नहीं दे रहे तो हम ऐसे ही कोई एवं ही ड्रग दे देंगे जिसको हम कहते हैं मीठी गोली, तो इंग्लिश की जबान में उसको प्लेसिबो कहा जाता है, राइट। तो ओके, सो उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस आउटकम, अब हम आगे जो एग्जाम्पल में लेके चलेंगे, या राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट ग्रुप होगा उसमें हम देखेंगे इवेंट्स कितने लोगों में मिले। इवेंट का मतलब हमारा आउटकम है। इवेंट रिसर्च की दुनिया में इवेंट का मतलब बेसिकली आउटकम होता है। यानी डेथ अगर मेरा आउटकम है, तो ट्रीटमेंट ग्रुप में कितने लोगों की डेथ हुई, तो वो मेरे उनमें से 5 लोगों की डेथ हो गई। तो मुझे कोई बता सकता है कि इवेंट्स इन द ट्रीटमेंट ग्रुप क्या हुआ। एग्जैक्टली सही, बिल्कुल।
बाकी भी सब इंटरेक्ट करें, 2-3 लोग ही जवाब दे रहे हैं, मुझे एटलीस्ट अंदाजा हो कि आप लोग को थोड़ा गेन हो रहा है। परसेंटेज में नहीं बात करेंगे हम ज़ुल्करनैन। हम हमेशा नंबर्स की बात करें, क्योंकि जब हम एनालिसिस करेंगे उसमें आपको नंबर्स पुट करने होते हैं, राइट? परसेंटेज नहीं करनी होती। तो मैंने क्या कहा कि टोटल मेरे ट्रीटमेंट ग्रुप जिनको मैंने विटामिन सी दिया, वो कितने थे? मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा 15 थे। उनमें से फिर मैंने देखा विटामिन सी देने के बाद कि 5 की डेथ हो गई। तो मेरा इवेंट कितने हुए? 5 एंड टोटल पेशेंट इन द ट्रीटमेंट ग्रुप कितने हुए? 15। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई, ठीक है? यस, एग्जैक्टली, सबने सही जवाब दिया। अब उसी तरह अब हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंट्रोल ग्रुप में 20 लोग रखे, राइट? 20 पीपल, और उनमें से मतलब कंट्रोल ग्रुप को मैंने क्या दी? प्लेसिबो दिया। अब उनमें से मैंने देखा कि 10 की डेथ हो गई। तो इवेंट हमारा क्या हुआ इन द कंट्रोल ग्रुप? यस, एग्जैक्टली, शाबाश, एक्सीलेंट। चलें, फिर हम क्या करते हैं कि अपनी शीट बनाते हैं। गूगल शीट जो है मोस्टली वही यूज होती है। एक्सेल क्या करें, गूगल पे आप लिखेंगे गूगल शीट तो एग्जैक्टली एक सेकंड में आ जाएगा। मैं आप लोगों को भी दिखाती भी हूँ। तो हम कुछ इस तरीके से, ओके, सॉरी, हाँ, तो इस तरीके से अपनी जो शीट होती है गूगल की, वो इस तरीके से सेट करते हैं। अब इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि हमने एक डेथ का आउटकम की हेडिंग लगाई, सही है? उसके सामने अपना इंटरवेंशन ग्रुप रखा, जैसे विटामिन सी, और कंट्रोल ग्रुप का नाम लिखा, जैसे प्लेसिबो, राइट? उसके बाद मैंने उसके नीचे, अब डेथ है तो मुझे पता है कि डेथ मेरा कौन सा आउटकम है? डायकोटोमस, राइट? या डेथ होगी या नहीं होगी। उसके नीचे मैं इंटरवेंशन ग्रुप के नीचे हेडिंग लगाऊंगी इवेंट्स, और साथ में टोटल, यानी टोटल में से कितनों में मुझे इवेंट मिला, मैं वो वैल्यूज पुट करती जाऊंगी। उसी तरह मैं प्लेसिबो में भी टोटल लिखूंगी, और उसके प्लेसिबो के नीचे इवेंट्स, यानी टोटल में से कितनों में मुझे वो इवेंट यानी डेथ मिला, वो वैल्यूज पुट करती जाऊंगी, राइट? अब इसका थोड़ा सा आप लोग को मैं दिखा भी देती हूँ, आ जाएगा, समझ आ जाएगा। मैं गूगल खोल के आप लोगों को दिखा, डोंट वरी। मेरा गूगल, सॉरी, क्रूम आपको नजर आ रहा है? अ, हाजरा को नजर आ रहा है? ओके, सही आ रहा है। चलें, सबसे पहले आपने गूगल शीट सर्च करना है। अगर थोड़ा बहुत पीछे लेक करे तो डोंट वरी, नजर आ जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को, राइट? तो आपने गूगल शीट गूगल पे लिखा, राइट? एंड देन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे नहीं जाएगा, नीचे वाले ऑप्शन पे जाएगा, गूगल शीट आ जाएगा, राइट? अब मैं हेडिंग लगाऊंगी डेथ। मेरा आउटकम क्या है? डेथ। उसके सामने आई विल राइट माई इंटरवेंशन। मेरी इंटरवेंशन क्या है? विटामिन सी, यानी जो मैं इलाज के लिए दे रही हूँ। आपने एक बॉक्स उसके बाद खाली छोड़ना है। उसके बाद दूसरा आपने लिखना है, अपना कंट्रोल ग्रुप की हेडिंग लगानी है, राइट? ये आप लोगों को मैं बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग जैसे इसको कॉपी भी पेस्ट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में अगर आपके पास टेबुलेटेड फॉर्म गूगल ड्राइव है तो यस, टेबल चाहिए बेसिकली हमें, राइट? अब मैंने यहाँ पे अपना स्टडी 1 लिखा, वेट, स्टडी लिखा, और साथ में मैं यहाँ पे लिखूंगी इवेंट्स, और उसके साथ में लिख दूंगी टोटल। फिर इसी तरह प्लेसिबो के नीचे भी इवेंट्स, एंड देन अगेन टोटल। अब आप लोगों को ये पता है कि सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में जो डेटा होती है वो हम कहाँ से लाते हैं? हम जो दूसरी स्टडीज हमने स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्ट की थी उनकी डेटा को यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो स्टडी 1 थी उसमें मैंने देखा कि विटामिन सी देने के बाद, मतलब इवेंट का मतलब है कि आउटकम, वो जो आउटकम मैं देख रही हूँ वो कितने लोगों में मुझे मिला, राइट? बस इवेंट, आप आउटकम भी लिख सकते हैं। असल में आगे रेवमैन इवेंट ही वर्ड यूज करता है, तो आपको इवेंट समझ आ जाएगा तो आप इवेंट ही हम वर्ड यूज करेंगे, राइट? अगर मैंने स्टडी 1 जब मैंने उसको पढ़ा, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट की, तो मैंने देखा कि स्टडी 1 में 50 लोग थे। उनमें से 20 की विटामिन सी देने के बाद हमारा जो आउटकम है डेथ, वो ही 20 की डेथ हो गई। तो मेरा इवेंट क्या हुआ? 20, टोटल हुए 50। फिर उसी तरह प्लेसिबो में मेरे 40 पीपल थे फॉर एग्जांपल ग्रुप में, जिनको मैंने प्लेसिबो दी थी उस स्टडी 1 वाले ने, और उसने देखा कि उसमें से 20 की डेथ हो गई।
चलिए 25 कर लेते हैं इसको, सही है, फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी डायकोटोमस स्टडीज की एक्सट्रैक्शन शीट बनाते हैं। ओके, इवेंट हमेशा हाजरा मतलब डेथ नहीं होता, यहाँ पे हम एज अ डेथ इवेंट यूज करें। उसी तरह कोई और भी डायकोटोमस आउटकम हो सकता है, डेथ के अलावा काफी चीजें हो सकती हैं, वो भी डायकोटोमस आउटकम में आ सकती हैं, राइट। अच्छा, मैं आप लोगों को अब एग्जाम्पल दिखा दे रही हूँ, ये आप लोग को मैंने एक्सट्रैक्शन शीट आप लोग के समझने के लिए बना दी है। अब पहली बात कि जब भी आप एक्सट्रैक्शन करें तो जो स्टडी का नाम होता है वो कैसे डिसाइड करेंगे। जो आपने स्टडी सिलेक्ट की है उसमें ऑथर्स के नाम होंगे, जो फर्स्ट ऑथर होगा उसका जो लास्ट नेम होगा, राइट, फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम, और उसके साथ उस स्टडी का ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टडी पब्लिश की, आमना हुसैन ने 2025 में पब्लिश की स्टडी, तो मैं उस स्टडी को नाम कैसे दूंगी, क्योंकि मैंने रेवमेन पे स्टडीज को नाम के साथ मेंशन करना होता है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी, हुसैन 2025, क्योंकि मेरा हुसैन लास्ट नेम है, राइट, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन साथ में 2025 में लिख दूंगी। हाँ, मरियम टोटल इस इवेंट पहले इसीलिए लिखा है क्योंकि रेवमेन में जब आप ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे ना आपको आसानी होगी, क्योंकि रेवमेन में पहले इवेंट आता है फिर टोटल आता है, इस वजह से ऊपर नीचे भी आप कर सकती हैं जितना इजी रहे, जितना जो तरीका इजी है मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, राइट। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी स्टडी का नाम है अम, आयशा खान 2024। अच्छा, उस स्टडी को आप कैसे अपने रेवमेन में मेंशन मतलब एनालिसिस सॉरी एक्सट्रैक्शन शीट में कैसे मेंशन करेंगे, जल्दी से मुझे टाइप करके बता दें। हाँ, शाबाश, खान 2024 एग्जैक्टली, लास्ट फर्स्ट ऑथर का जो लास्ट नेम लेंगे आप, और उसके साथ उस स्टडी का ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तो ये मैंने अपने भाई बहनों के नाम यूज कर लिए हैं, सही है। चलें, अब इस स्टडी का मतलब जो अब्दुल्ला 2023 की स्टडी थी उसमें क्या मैंने देखा कि फिर 550 लोगों में से जिन विटामिन सी कितनों को दी गई, 550 को, और इवेंट्स यानी डेथ कितनों में मिली, 0 में। और फिर जो प्लेसिबो थी 556 लोगों को दी गई, इवेंट यानी हमारा आउटकम जो डेथ है वो कितनों में, 3 में हुई। अच्छा चलें, अब मुझे कोई जल्दी से भले ही अपना माइक खोल के मुझे फातिमा 2025 स्टडी को, जो 2025 वाली स्टडी इसकी एक्सट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकता है जल्दी से। टोटल जो है इसके 727 थे जिनको हम लोगों ने प्लस वो दिया, विटामिन सी दिया, और उसमें डेथ एक हुई। और प्लेसिबो में जो है हम लोगों ने, जो हमारा ग्रुप था उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी वो 740 थी और 2 की डेथ हुई। ठीक। शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलें, मतलब आप लोगों को डायकोटोमस समझ आ गया। चलें, अब कंटीन्यूअस आउटकम की एग्जांपल चलते हैं। अब कंटीन्यूअस जो डेटा होती है उसमें जो स्टडीज में डेटा गिवन होती है वो होती है एज मीन वैल्यू विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये वर्ड्स क्या हैं, आप लोगों ने अगर किसी को कम्युनिटी मेडिसिन में कुछ पीएचडी करनी है तो भले समझे, मैं इतना ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जा रही क्योंकि ना आज मेरा ये टॉपिक है, और दूसरा ये ज़रूरी भी नहीं है, मतलब है ज़रूरी लेकिन करंटली नहीं। अब मुझे कोई डांटने ना लग जाए ग्रुप पे कि आप ऐसे कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी सब कुछ है रिसर्च में, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें आप लोगों को अभी काम आ सकती हैं वो मैं समझा रही हूँ, राइट। चलें, मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में ऑलरेडी ही डेटा गिवन होती है आपकी गिवन स्टडीज में जो आपने सिलेक्ट की हैं। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि मीन वैल्यू कैसे मिलेगी, कुछ भी नहीं होता, वो वैल्यूज वैसे ही मेंशन होती हैं। फिर उसके बाद टोटल पेशेंट्स इन, अच्छा, फिर इसका जो कंटिन्यूअस आउटकम है उसकी जो हम एक्सट्रैक्शन शीट है कुछ इस तरह बनाते हैं। आपने अपना इंटरवेंशन लिखा और कंट्रोल लिखा, फिर इंटरवेंशन के नीचे आपने हेडिंग मीन की अलग ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन की, और टोटल की अलग। टोटल तो वही आप लोग को समझ आ गया जितने लोग उस ग्रुप में हैं, जैसे इंटरवेंशन के ग्रुप में यहाँ पे 550 लोग हैं, राइट। उसी तरह प्लेसिबो के इंटरवेंशन के ग्रुप में 556 हैं, और ये जो वैल्यूज हैं ये सारी आप लोग को मिल जाएंगी। ओके, अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं ये आप लोग को मिल जाएंगी आपकी स्टडीज में। अब हम दोबारा से एक्सट्रैक्शन शीट पे चलते हैं और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल ली यहाँ पे वेट में, वेट जो है हमारे कंटिन्यूअस आउटकम है या क्या नाम है, डायकोटोमस है, क्या लगता है आपको, जल्दी से बताएं। कंटिन्यूस। शाबाश, कंटिन्यूअस।
तो अब हमने क्या किया, अब्दुल्ला की स्टडी में देखा कि जो वेट था विटामिन सी में मीन की वैल्यू गिवन थी स्टडी के अंदर। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यूज नहीं इजाद की, ये आप लोगों को स्टडीज में वैल्यू मिल जाएंगी। 0.3 उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी, जस्ट मैंने स्टडी से इसको कॉपी पेस्ट किया है, और साथ में ये टोटल था। और उसी तरह मीन प्लेसिबो में एसडी उसी तरह गिवन था, यू डोंट हैव टू वरी कि कैसे आया। अच्छा, चलें कोई और अब मुझे इसको हफ्सा वाली स्टडी को इंटरप्रेट करके दिखाए। जस्ट रीड द नंबर्स और बता दी कि कौन से ग्रुप में है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग को एक्सट्रैक्शन शीट समझ आ गई। मुझे बेसिकली आप लोग को ये हेडिंग्स और अरेंजमेंट समझानी है, राइट, ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए। चलें कोई हफ्सा की जो स्टडी है उसको इंटरप्रेट करे। हफ्सा की स्टडी जो है उसमें दो ग्रुप हैं, एक विटामिन सी और दूसरा प्लेसिबो। इन विटामिन हम्म सी देयर आर टोटल ऑफ 106 पेशेंट्स, आउट ऑफ which हम्म mean is 4.52 and standard deviation is 0.92. Similarly, in the placebo group, हम्म there is total patients are 102, out of which there is mean is 0.77 and ST is 1.25. सही, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। चलें, आप लोगों को अब यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने इस तरीके से अपनी एक्सट्रैक्शन शीट बनानी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए कि मेरी जो मेटा एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल उसमें 4 स्टडीज एडेड हैं, उसी तरह 10, 20, 25 तक स्टडीज ऐड हो सकती हैं। आप जस्ट वैल्यूज लिखते जाएंगे, स्टडी से कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, राइट। अब हम रेवमेन की तरफ चलते हैं। अम, अच्छा, आप में से मेजोरिटी का आई होप रेवमेन लैपटॉप में इंस्टॉल हो गया होगा। अगर किसी का नहीं हुआ, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा मैंने टास्क रखा है आप लोग के लिए, ये करके फिर हम आगे चलते हैं। चलें, ये स्लाइड नजर आ रही है। अब मुझे बताएं, यू आर कंडक्टिंग अ सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा-एनालिसिस एंड कंपेयरिंग विटामिन सी टू प्लेसिबो फॉर सेप्सिस इन वन स्टडी बाय अली एटाल। अच्छा, एटाल क्या है? जब आप मैन्युस्क्रिप्ट में किसी स्टडी को मेंशन करते हैं ना, आप उस ऑथर का लास्ट नेम लेंगे और साथ में उसके नाम से के साथ एट आल, ET स्पेस AL वर्ड यूज करेंगे, राइट। जैसे अगर मेरी कोई स्टडी होगी उसमें मैं फर्स्ट ऑथर हूं, तो मेरी स्टडी का नाम होगा हुसैन एटॉल, बिकॉज हुसैन मेरा सेकंड नेम है, उसके साथ एटाल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने परेशानी हो रहा है कि एटाल क्या है, इट्स जस्ट हिरा, मुझे समझ नहीं आया, ऑल ऑथर्स मीन At all जी mean जी other authors, other all authors. जिन्होंने She's आपके saying साथ that all काम mean all authors. ओके, थैंक यू डॉक्टर जुल्करनैन मेरे इल्म में इजाफा करने के लिए। चलें, सही है। अब देखते हैं 50 आउट ऑफ 250 पीपल डाइड आफ्टर टेकिंग विटामिन सी, वेयर इज 100 आउट ऑफ 200 डाइड आफ्टर टेकिंग प्लेसिबो। कोई मुझे एक बताए कि विटामिन सी का इवेंट्स क्या होंगे? 200 जो क्लाइंट्स हैं हमारे, और जो इवेंट्स हैं वो 100 है, और प्लेसिबो में जो हमारे 250 टोटल हैं, और इवेंट्स जो हैं वो 50 नो हैं। नो डॉक्टर मरियम, दोबारा देखें, मैंने क्या कहा है, विटामिन सी में कितने हैं? 50 आउट 200 ऑफ 250। डाइड, अच्छा 200 100 डाइड। इवेंट्स हैं मैम, 100 इवेंट्स हैं। ओह यस, हाँ 100 इवेंट्स है ना, और वाइट 200 क्लाइंट्स हैं, कि राइट, पेशेंट्स हैं। इन द प्लेसिबो ग्रुप। vitamin in vitamin C events are 50 and total is जी 250 vitamin C, जी and in Okay. place events are hold on. 100 and total are हाँ, 200. शाबाश, एक्सीलेंट, सही सही। मरियम, आपने थोड़ा उल्टा कर दिया था, असल में आपने विटामिन सी को प्लेसिबो कर दिया हाँ था, मैंने, प्लेसिबो को विटामिन यस सी, तो इसलिए मैंने कहा। यस यस। चलें, सही है, मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन का क्लियर समझ आ गया। चलें, चीज क्लियर नहीं ये करना अच्छे अब चाहते से, आई होप डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। ये जी जी, ये अच्छे से समझ आ गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हम लोगों ने इसे इंटरप्रेट भी तो करना होगा ना सिस्टमैटिक रिव्यू में। वो आपको आ जाएगा समझ। मैं रेवमेन में करूं, फिर मैं आपको फॉरेस्ट प्लॉट जो है ना वो समझा दूंगी, राइट। असल में डन मैंने है, एग्जाम्पल यहाँ पे बनाई नहीं है, तो इस वजह से जस्ट ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने वैल्यूज पुट करनी होती हैं। इसमें ऐसे नहीं होगा कि आप लोग स्टडी में वो मेंशन होगा, पूरा चार्ट होते हैं रिजल्ट्स के। ठीक है। मैं इस बार इंशाल्लाह इस स्लाइड में वो पॉइंट ऐड कर दूंगी, राइट, एंड फिर स्लाइड शेयर कर दूंगी, आपको आ जाएगा समझ। मैं एडिट मैम करके मैं स्लाइड एंड में भेज जो है दूंगी। ना वो समझा दूंगी इनको, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मीन क्या चीज होती है, इनको एंड में मैं बता दूंगी सेशन के। चले चले, सही है, थैंक और यू सो दूसरी मच। एक और चीज चले हम, मैं क्लियर करनी है। मैम मुझे ये पूछना है, सॉरी, आई हैव अ मैं क्वेश्चन। जी जी, रेवमेंट जो है वो उस पे लैपटॉप के अलावा नहीं हो पाएगा, एंड्रॉइड्स पे नहीं होगा? नहीं नहीं, नो नो नो, रेवमेन के लिए आपको लैपटॉप ही चाहिए। रिसर्च के लिए आई थिंक लैपटॉप इज वेरी मच नेसेसरी। यस ठीक। चलें,
अब हम रेवमेन की तरफ चलते हैं। आई होप आप सबके पास रेवमेन है। नहीं है तो मैंने जो फाइल शेयर की थी, अगर आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे एंड एक सेकंड में वो खुल जाता है, तो या फिर लिंक भी मेरे ख्याल से किसी ने ग्रुप पे शेयर की थी। स्टिल किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल में बताइएगा, फिर मैं आप लोगों की फर्दर हेल्प कर दूंगी। चलें, रेवमेन नजर आ रहा है आप लोगों को? Not yet. जी अब आ रहा है, चले सही है। सबसे पहले आ रहा है ना नजर? रेवमेन शुरू करूं? चले चले, सही है सही है, गॉट इट। सबसे पहले आप फाइल में ऊपर जाएंगे एंड स्टार्ट न्यू। ठीक है, न्यू को आपने दबाना है एंड देन उसको फिनिश कर देना है। तो ये जो कुछ शक्ल है इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अच्छा, उसमें अब आप लोग थोड़ा यस यस करते जाइएगा, ताकि मुझे, या कुछ बीच में मुझे बताइएगा जहाँ आपको समझना है। असल में फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटी है तो पता नहीं आप लोगों को सही नज़र आ रहा है या नहीं। आपने जाना है स्टडीज़ एंड रेफरेंसेस। यहाँ आप लोगों को साइड पे नज़र आ रहा है स्टडीज़ एंड रेफरेंसेस। इस पे डबल क्लिक करेंगे आप। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रेफरेंसेस टू स्टडीज। उस पे फर्दर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंक्लूडेड स्टडीज। जस्ट डबल क्लिक करते जाना है, मेरे साथ जो रेवमेन चला रहे हैं वो करते जाना। जो आपको समझना है मुझसे पूछें, जिनके पास नहीं है आप रिकॉर्डेड सेशन में अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राइट, आपने जाना है इंक्लूडेड स्टडीज में और इस पे लेफ्ट क्लिक करके एड स्टडी पे क्लिक करना है। राइट, अब हमने यहाँ पे स्टडी आईडी लगानी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कोक्रेन 207। तो अब Excuse हमने me, जैसे madam. फॉर एग्जाम्पल, Very sorry to disturb you. Can you just repeat from the जी जी, very start events of about the Revman? अच्छा अच्छा, I'm सबसे so पहले sorry. मैं I'm बिल्कुल sorry. स्टार्ट I'm से शुरू कर disturbing दूं? you. Yes, नो please. नो नो प्रॉब्लम। सबसे शुरू से आपने जस्ट ऊपर फाइल में जाना है ऊपर, और वहां पे न्यू को क्लिक करना है। राइट, तो इस तरीके से जो आपकी शक्ल है रेवमेन की ऐसे आ जाएगी। राइट, उसमें टेबल्स के नीचे नीचे लिखा हुआ है स्टडीज एंड रेफरेंसेस। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। देन उसके नीचे ये आपको नजर आ रहा है वर्टिकल कीज हैं। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल कीज हैं, और जब आप पे इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाती है और उसके नीचे जो उसके पार्ट्स होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पे रेफरेंसेस टू स्टडीज पे आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे मैम जब हम इंक्लूडेड न्यू पे जा स्टडी। रहे हैं तो इस तरह का कुछ भी नहीं आ रहा। Yes, madam. क्या नहीं हमारे आ तो रहा? कुछ भी नहीं आ रहा ऐसा। हमारे तो कुछ भी ऐसा नहीं हमारे इस आ रहा। तरह का कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि आ रहा है वेलकम टू द न्यू रिव्यू विजार्ड Yes, समथिंग। yes, exactly. हमने फाइल पे क्लिक आप किया, ऊपर फिर आगे फाइल में न्यू पे। गए। अच्छा, Yes. ऐसे नजर आ रहा है जैसे स्क्रीन खुली हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो आप इसमें नेक्स्ट पे जाएं, हाँ, उसको नेक्स्ट करें। फिनिश करेंगे तो उसके बाद वो हो जाएगी स्टार्ट। जी, Yes, एग्जैक्टली madam. फिनिश करें तो Yes, हो finish जाएगा। finish हो कर गया? दिया मैडम। Yes, हो yes, गया? yes, चलें, yes. शुक्र। आप बताएं क्या? Sorry. कोई बात नहीं। चलें, स्टडीज एंड रेफरेंसेस पे, अब आपको स्टडीज एंड रेफरेंसेस आई होप नजर आ रहा होगा। इस पे आपने डबल क्लिक करना है। रेफरेंसेस टू स्टडीज पे अगेन डबल क्लिक करना है। आपके पास आ जाएगा इंक्लूडेड स्टडीज। इंक्लूडेड स्टडीज पे डबल क्लिक नहीं करना, आपने लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एड स्टडी। बेसिकली अब हम अपनी जो मेटा एनालिसिस, जो हमारी इंक्लूडेड स्टडीज है, वो एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे। राइट, आप एड स्टडी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कहेगा कि स्टडी आईडी मेंशन करें। जैसे एग्जांपल है कोक्रेन 207। अब हम अपनी जो एक्स एक्स जो सॉरी एक्सट्रैक्शन शीट थी उस पे जाते हैं। राइट, तो मेरी पहली स्टडी का क्या नाम है? अब्दुल्ला 2023। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी एंड रेवमेन पे पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद जस्ट क्लिक फिनिश। उसके बाद आपने कोई नेक्स्ट बैक या कैंसिल पे नहीं जाना, फिनिश क्लिक करेंगे हो जाएगा। इतना समझ आ गया? एक स्टडी आपको इंक्लूड करना आ गई। अब आप जैसे ही इंक्लूडेड स्टडी पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपको इसको नीचे थोड़ा सा रिपीट स्टडी करिएगा मेंशन हो प्लीज। जाएगी। जी, ये जो आपने अभी स्टडी इंक्लूड की अच्छा मैं इसको एक एक और दफा स्टडी रिपीट करिएगा। अब मैं चारों स्टडीज आपके सामने ऐड करती जाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। आपने इंक्लूडेड स्टडी पे लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड स्टडी आ जाएगा। राइट, और फिर अपनी एक्सट्रैक्शन शीट में जाना है, वहां पे जो आपकी स्टडी का नाम होगा उसको कॉपी करेंगे एंड देन
यू विल बेसिकली पेस्ट इट हियर, राइट। पेस्ट करके आपने फिनिश कर देना है दोबारा से, क्योंकि हमारी एक्सट्रैक्शन शीट में 4 स्टडीज थी, तो मैंने चारों स्टडीज को अलग अलग ऐड करना है। ऐड स्टडी, एक्सटेंशन शीट पे जाएंगे। हम लोग एक साथ नहीं कर सकते, 1 बाय 1 करके ऑथर ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। अगर आपको नाम याद है तो आप करते जाएंगे। नहीं नहीं, नेक्स्ट नहीं होता, ये ज्यादा इजी रहता है। फिनिश, अच्छा, ओके। मैम स्टडीज एंड रेफरेंसेस से प्लीज अगर आप वापस रिपीट कर दें, क्योंकि मेरा वो इनेबल नहीं है जी आई जी, गेस। कर देती हूँ। चलें, सही है, मैं कर देती हूँ। आपने सबसे पहले आई थिंक ऐसी शक्ल में आपको नजर आएगा, आप सॉरी इस तरीके से स्टडीज एंड रेफरेंसेस में जाना है, फिर रेफरेंसेस टू स्टडीज में जाना है, फिर इंक्लूडेड स्टडीज पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ऐड स्टडी का ऑप्शन आ जाएगा, एंड देन आपने स्टडी को ऐड करना है, जस्ट नाम को ऐड करना है अभी, एंड फिनिश क्लिक कर देंगे आप। तो जब आप इंक्लूडेड स्टडीज में डबल क्लिक करेंगे तो आपको चारों स्टडीज के नाम नजर आ जाएंगे। आई होप इतना आप लोग को समझ आ गया। जी जी, फिनिश करना है। मैम मैं जी जब रेफरेंसेस को डबल क्लिक कर रही हूँ तो ऐड स्टडीज की ऑप्शन नहीं आ रही। डबल क्लिक क्यों करनी नहीं है। आ रही? आई डोंट नो, मेरे पास ये वाला पेज ओपन होता है जो फुल पेज है सारा, लेकिन स्टडीज एंड रेफरेंसेस को डबल क्लिक करने के से ऐड स्टडीज की ऑप्शन नहीं आती। हाँ, देखें, स्टडीज एंड रेफरेंस पे आपने डबल क्लिक किया तो आपके पास आएगा रेफरेंसेस टू स्टडीज, फिर उसके बाद रेफरेंसेस टू स्टडीज पे क्लिक करने के बाद इंक्लूडेड स्टडी आएगा, उस पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिर आप ऐड स्टडी कर पाएंगे। मैडम राइट, सॉरी लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो सॉरी फिर वो मेरा होगा, हाँ इसलिए वो सही सही, शायद। मेरा राइट लेफ्ट खराब है जी, शायद इस वजह से मैंने कंफ्यूजन कर दिया। आई एम स्टिल कंफ्यूज कि राइट करेंगे या लेफ्ट, मेरा ये थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हम ऐड स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास द नेम्स आर नॉट कमिंग। डू वी नीड टू ऐड द नेम्स ऑफ द स्टडीज? जी जी, आप इंक्लूडेड स्टडीज में ऐड स्टडी करके अपने स्टडीज के नाम ही ऐड करेंगे, और फिर आप इंक्लूडेड स्टडी पे जब मैम इसका डबल मतलब क्लिक ये हुआ करेंगे। कि पीछे, जी सॉरी, जी कहें। इसका मतलब है कि पहले हमारी गूगल हाँ, बनी आपकी होनी चाहिए जैसे बैकग्राउंड में, तब जी जी खोलेंगे तो वो शीट हमारी गायब नहीं हो जाएगी। उसको सेव करना है हमने क्या? सादिया, आप टाइप करें क्योंकि आवाज आपकी कट रही है, तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं जितना समझ आया मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जैसे सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में आपको चीजों को स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जैसे पहले आपने जो अपनी टॉपिक सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, सर्च स्ट्रेटेजी बनाई, फिर स्क्रीनिंग की, फिर उसके बाद आप डेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसमें आपके पास डेटा होगी गूगल शीट पे, उसी को ही आप रेवमेन में पेस्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो एक्सट्रैक्शन होगी तो ही आपको फिर आप फर्दर क्या नाम है रेवमेन में अपनी डेटास को वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ आ गई हो। स्टिल अगर किसी को नहीं समझ आया, आप मुझे पर्सनल में डीएम करिएगा, जो आपको जहां पे अगर कोई इस चीज स्टक हो गई है। और एक और चीज, आप जब रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं एक और बार दोबारा से कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो मुझे एक एक चीजें खत्म ना वो नहीं हो जाए, नेट हाँ, ना आपकी चली जाए। आवाज, देखें, अभी तक स्टडीज एंड, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ शुक्र है। स्टडीज एंड रेफरेंसेस पे जाएंगे, रेफरेंसेस टू स्टडीज पे डबल क्लिक करेंगे, इंक्लूडेड स्टडीज में आपने क्लिक करना है तो आपको आ जाएगा एड स्टडीज, और एड स्टडीज का आप अपनी एक एक के, भले आपकी स्टडी में 5 स्टडी जो अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में 5 स्टडीज ऐड करनी है, तो आप 5 ही हर एक स्टडी को इंडिविजुअली ऐड करेंगे। जैसे मैंने 4 स्टडीज को इंडिविजुअली ऐड किया, राइट। अब्दुल्ला 2023, हमदा, फातिमा, हफ्सा, ऐसे करके मैंने ऐड कर दिया। अब आप लोग डेटा एनालिसिस, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब डॉक्टर जुल्करनैन, आप बताएं कि राइट होगा या लेफ्ट होगा। सॉरी मैडम, राइट, डाटा एनालिसिस। ओके, सही है। सही।
ओके, डेटा एंड एनालिसिस में आप जाएंगे तो एंड यू विल क्लिक राइट, तो एड कंपैरिजन आपके पास आ जाएगा। यार लेफ्ट क्लिक है या राइट, मैं इसके लिए इसमें राइट है कंफ्यूज हूँ। मैडम चले राइट है। सही है। तो राइट क्लिक करेंगे तो ऐड कंपैरिजन आपके पास आ जाएगा एंड यू विल क्लिक ऑन ऐड कंपैरिजन, राइट। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारी जो स्टडी है उसको मेंशन करेंगे। वेट अ मिनट, वेट। अच्छा, जो आउटकम का नेम है वो आप मेंशन करेंगे। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं आप लोगों को पहले डायकोटोमस आउटकम के बारे में सिखा रही हूँ, तो मेरा आउटकम क्या है? डेथ, राइट, मोर्टेलिटी जिसको हमने कहा था। अब फिनिश। सॉरी तो सॉरी जब आप मैम, ये डेटा स्टेप थोड़ा एनालिसिस पे अब रिपीट कर डबल दें टिक करेंगे तो प्लीज। आप जी, जी, जी। देखिए हमने स्टडीज़ ऐड कर दी, उसके बाद डेटा एंड एनालिसिस का यहाँ पे आप लोग को नज़र आएगा। नीचे-नीचे बिल्कुल डेटा एंड एनालिसिस लिखा होगा, राइट? उस पे आपने सॉरी राइट क्लिक करना है, तो ऐड कंपैरिज़न का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपना जो आपका आउटकम है वो मेंशन कर दें। जैसे मेरा आउटकम है, फिलहाल मैं डेथ वाले आउटकम की एनालिसिस करना चाहती हूँ, तो मैं डेथ पे क्लिक करूँगी एंड फिनिश, राइट? अब मैं डेटा एनालिसिस पे जब डबल क्लिक करूँगी तो ऑटोमैटिकली डेथ का आउटकम जो है वो नीचे मेंशन आ जाएगा मेरे पास। अब इस डेथ पे मैं जब राइट क्लिक करूँगी तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड आउटकम। अब यहाँ पे मुझसे आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? यस यस मैडम, चलें वेरी सही वेल है। एक्सप्लेन्ड, थैंक यू सो मच। हुँ। चलें उसके बाद आपके पास जो डेटा टाइप है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपका आउटकम कौन-सा है? डायकोटोमस, कंटीन्यूअस, मोस्टली डायकोटोमस या आउट मैडम आपकी अच्छा। आवाज चली गई। ओहो! अभी आ रही है आवाज़? आप आइए। हुँ। मैम मोस्टली से स्टार्ट कर लें। मोस्टली डायकोटोमस होता है या फिर कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है, इस तरीके से आप बता दीजिए। हाँ, हाँ, सही। तो मोस्टली जो होता है डायकोटोमस या कंटीन्यूअस होता है, फिर उसमें अभी हमने जो डेथ का आउटकम की हमने अभी एनालिसिस करनी है, तो हम ऑटोमेटिकली डायकोटोमस पे टिक करेंगे, तो यहाँ ब्लर का डॉट नज़र और फिर अपनी आउटकम का नाम लिखना है अगेन जो है डेथ और फिर आपने मेंशन करना है कि गुटल ग्रुप कौन-सा है। मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का क्या नाम है? विटामिन सी। इंटरवेंशन वाले ग्रुप का यही नाम है ना विटामिन सी और जो कंट्रोल ग्रुप है उसका मैंने क्या नाम रखा हुआ है? प्लेसिबो। ऐसे ही है। ये एक्सट्रैक्शन ये वाली मैडम, ये वाली विंडो कैसे आई, दोबारा बता दें प्लीज। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पिछली विंडो पे तो ये विंडो आ जाएगी। पिछली विंडो पे नेक्स्ट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट ये विंडो आ जाएगी। थैंक यू। मैडम आपकी आवाज चली गई। मैम के इंटरनेट का इशू दोबारा से हो गया है शायद। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुझे कोई थोड़ा सा ब्रीफ कर सकता है कि आप लोग ने ये रेफमैन जो है वो इंस्टॉल कैसे किया है? जो मैम ने फाइल भेजी थी वहाँ से इंस्टॉल की यानी सेंड की थी या फिर डायरेक्ट आप लोग ने गूगल से इंस्टॉल किया है? मैम ने गूगल ड्राइव में भेजी है ना, उसका है ये। ये जो गूगल ड्राइव की फाइल आई हुई है ना, इससे इंस्टॉल करें गूगल ड्राइव की फाइल।
वैसे दोनों तरह हो जाता है, लेकिन अच्छा है कि ड्राइव से कर लें आप, ताकि लिंक गूगल ड्राइव डायरेक्ट। की फाइल कहाँ पे आई हुई है? मैम ने जो फाइल दी है ना वो RM5 के नाम से एक, बस उसके अलावा तो गूगल ड्राइव की कोई फाइल नहीं है ग्रुप पे। एक मिनट, ये मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप में। जी ये अभी ठीक मैं है। ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ लिंक बेसिकली। हाँ, ये लिंक है। ये फाइल जो है ये रेवमेन फाइल मैकबुक पर भी यही चलेगी? जी, मैकबुक पे भी चल जाएगी। अच्छा, मैंने वैसे मैकबुक पे जो है जब जो लिंक भेजा गया था उससे डाउनलोड करने की कोशिश की तो मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैंने गूगल पे ही रेवमैन 5.4 लिख के सर्च किया तो मुझे लिंक मिल गया। और उससे मैंने वहाँ पे एक ट्यूटोरियल भी था हाउ टू डाउनलोड इट, उसको फॉलो करते हुए मैंने कर लिया तो आराम से हो गया डाउनलोड। तो मैडम वो लिंक आप ग्रुप में फिर शेयर कर दें। जी जी, वो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मुझे कोई ये डॉक्टर, बता सकते हैं प्लीज कि जो है ये सर्टिफाइड मेटा एनालिस्ट का जो ग्रुप है ये एक ही है या बहुत सारे ग्रुप्स हैं? क्योंकि अभी आपने बोला शेयर किया लेकिन अब तक मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आई है। मैम मैडम ये मैंने ग्रुप एक्चुअली क्वेरीज। जो है ना क्यूरीज का ग्रुप है। तो क्यूरीज वाला जो ग्रुप है वो स्टूडेंट की अपनी क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए है, तो उसमें जो है वो मेंटोर्स को ऐड नहीं किया हमने, क्योंकि वो तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी क्यूरीज होती है, दूसरी चीजें होती है, तो मेंटोर्स को ऐड नहीं किया हमने। हाँ, मैं मेंटोर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। सो प्लीज़ मुझे ऐड कर दें अगर कोई है, मुझे भी क्योंकि ऐड नहीं किया हुआ है। मेरी वेरी गुड। लास्ट क्लास इसी मैं वजह से आप मिस हुई है इस जी कोर्स मैं की। आप लोगों को जो है वो एक लिंक मेटा वाले सर्टिफाइड ग्रुप में भेज दूंगी। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो वहां से क्यूरीज वाला ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि उस ग्रुप को हमने ओपन रखा है ताकि किसी के माइंड में कोई भी सवाल कभी भी आ रहा है तो उस ग्रुप पर डाल दें, फिर हम मेंटोर से कोऑर्डिनेट करके आपको फैसिलिटेट कर देंगे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। आप फिर ड्राइव भी उसी उसके बाद ही वहाँ पे शेयर कर दिएगा प्लीज़, ड्राइव का लिंक जो है। जी जी बिल्कुल, वहाँ पे ड्राइव का लिंक भी शेयर्ड है, और दूसरा ये कि मैं अगेन शेयर भी कर दूंगी, और यहाँ पे कोई कह रहा था कि उन्होंने डायरेक्टली डाउनलोड किया है गूगल से, तो वो भी शेयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मैम आमना आप कंटिन्यू कर लें, आई थिंक आप म्यूट हैं। जी सॉरी सॉरी। अच्छा चलें, अब हमने क्या किया था, डेटा एनालिसिस को आप लोगों ने डेथ के आउटकम तक हम पहुंचे थे। इस पे आपने राइट क्लिक करना है तो ऐड आउटकम पे आप जाएंगे। तो फिर आपने अब देखना है कि आपका आउटकम कौन सा है। अभी मैं एनालिसिस आपको डायकोटोमस यानी डेथ के आउटकम की सिखा रही हूँ, तो वो डायकोटोमस है, तो इस पे आपने डायकोटोमस पे टिक करना है। आगे नेक्स्ट करेंगे आप, फिर आप अपने आउटकम का नाम लिखेंगे, राइट, डेथ। और फिर ग्रुप 1 जो है जिसको हमने क्या नाम दिया है, विटामिन सी। उसी तरह जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हमने क्या यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे नाम दिया है, प्लेसिबो। एम आई ऑडिबल नाउ ना, यहाँ तक तो समझ आ गया आप लोगों को? यस मैडम। चले, अब उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। अब जो स्टेटिस्टिकल मेथड है उसमें आप लोगों ने कुछ चेंज नहीं करना, वो मेंटल हैसल ही रहेगा। एनालिसिस मॉडल में 95% ऑफ द केसेस आप लोग को रैंडम इफेक्ट ही सिलेक्ट करना होता है। तो मैं वही आपको सिखा रही हूँ, आपने क्या करना होता है, रैंडम इफेक्ट। ऑलवेज चूज रैंडम इफेक्ट, सही है, एनालिसिस मॉडल में। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑड रेशो एंड रिस्क रेशो। अगर आपकी इंक्लूडेड स्टडीज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हैं तो आप रिस्क रेशो पे क्लिक करेंगे। अगर इंक्लूडेड स्टडीज कोहार्ट स्टडीज हैं तो आप ऑड्स रेशो पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे मैंने जो डेटा जहाँ से ली है वो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से, तो मैं रिस्क रेशो पे क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद आप अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें। एनालिसिस मॉडल पे रैंडम इफेक्ट टिक करना है आपने। स्टेटिस्टिकल मेथड को आपने कुछ नहीं करना है, ये पहले से ही मेंटल हैंसल पे टिक था। और फिर इफेक्ट मेयर में आपने रिस्क रेशो पे जाना है। देन यू विल क्लिक नेक्स्ट। इसमें आप लोगों ने कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बिकॉज कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑलरेडी ही 95% पे होता है। फिर नेक्स्ट। फिर आपने क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटल की जगह अगेन आप अपना विटामिन सी लिखेंगे। सॉरी, विटामिन सी। और फिर कंट्रोल ग्रुप में आप अपना अगेन लिखेंगे प्लेसिबो एंड देन फिनिश। तो इस तरीके से आपके पास स्क्रीन खुलकर आ जाएगी, राइट।
आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप पे एक पेज बना हुआ है, उस पे ग्रीन कलर की प्लस की साइन है, राइट? इस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने से जो आप लोगों ने शुरू में अपनी स्टडी 4 ऐड की थी ना, वो यहाँ पे इंक्लूडेड स्टडीज के नीचे मेंशन हो जाएगा। फिर आपने जो सबसे एंड वाली लास्ट वाली स्टडी है, जैसे यहाँ पे हफ्सा 2020 है, इस पे जस्ट क्लिक करना है, तो ये ब्लू हो जाएगी, राइट? फिर ब्लू होने के बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट को दबाए रखना है एंड देन सबसे टॉप वाली स्टेट जैसे यहाँ पे अब्दुल्ला है उसको क्लिक करना है, तो ये चारों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी एंड देन यू विल क्लिक फिनिश। तो ऑटोमेटिकली आपकी 4 स्टडीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। यहाँ तक आया समझ? अगर कोई मेरे साथ कर रहा है तो उसका हो रहा है। यस मैडम साथ कर रहे हैं, लेकिन ये चारों को कैसे वो हाँ, सिलेक्ट करना है वो नहीं हुई। मैं दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप ऐड स्टडी में जाएंगे, देन नीचे जो स्टडी है सबसे नीचे वाली उसको आपने जस्ट एक क्लिक करना है, ठीक है? एंड देन आपने अपने जो कीबोर्ड है उसमें शिफ्ट को दबाए रखना है एंड देन जो सबसे टॉप वाली स्टडी है उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चारों क्लिक हो जाएंगे। यहाँ ओके पे ओके। टिप भी लिखा हुआ है, होल्ड डाउन शिफ्ट टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। जी यस यस सॉरी, डन। मेरी 2 बार स्टडीज ऐड हो गई। चलें, आपने लोगों ने अब इसको ओके नीचे वाले को इग्नोर करना है, ठीक है? वेट अ मिनट, इसको मुझे थोड़ा चेंज दोबारा से करना पड़ेगा। अभी जो मैं कर रही हूँ वो दोबारा से ही हो रहा है, तो उसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं ले रही। असल में सही है, यहाँ तक हो गया। अब मैंने मुझसे किसने पूछा था यस ना कि आप टोटल पहले लिख सकते हैं, इवेंट्स बाद में लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप रेवमेन पे कैसे है, इवेंट्स टोटल इस तरीके से अरेंज है। और रेवमेन क्या करता है, आपकी स्टडीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखता है। जैसे अब्दुल्ला ए बी पहले आता है, ए एम बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकली इसने अरेंज किया है। तो आप कोशिश क्या करें, जब अपनी एक्सट्रैक्शन शीट में भी वैल्यूज निकालें तो स्टडीज को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें। अब मैं इसे क्यों कह रही हूँ, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, ये एक्सट्रैक्शन शीट नजर आ रही है आपको? अभी मैंने डेथ वाले आउटकम को डिस्कस करना है, ठीक है? तो मैंने भी अपनी स्टडीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। अब्दुल्ला को सबसे टॉप पे, ओके। एंड देन अब मैं क्या करूंगी, या तो आप ये कर सकते हैं कि एक एक यहाँ से वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। जैसे अब्दुल्ला की स्टडी में इवेंट 0 हैं, टोटल 550 हैं, तो मैं इसको क्या करूंगी, कॉपी यहाँ से वैल्यूज को कॉपी करूंगी एंड देन लिखूंगी। अब्दुल्ला की स्टडी में 550 टोटल हैं और इवेंट 0 है, इस तरीके से, राइट? तो अब बार बार करने से बजाय कि मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा कि आपने जस्ट वहां से कॉपी पेस्ट वैल्यूज को करते जाना है। यहाँ से पूरी मैंने कॉपी किया एंड देन रेवमेन पे इसको पेस्ट किया। आपको ये अगर समझ नहीं आ रहा कि ये कॉपी पेस्ट कैसे हुआ, तो आप एक एक वैल्यू को खुद ही कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, राइट? ये थोड़ा एक्सपीरियंस से कॉपी पेस्ट आप सीख जाएंगे। जो कंप्यूटर में अच्छे हैं, लैपटॉप चलाने में अच्छे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो 1 सेकंड में इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? यस मैम, क्लियर है। चलें, शुक्र। अब हमारे पास जो फॉरेस्ट प्लॉट है वो हमारे पास बनकर आ जाएगा। यहाँ पे आरी के सामने जो है एक बना हुआ है शेप, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका फॉरेस्ट प्लॉट बनकर आ गया, राइट? नजर आ सॉरी रहा मैडम, है? ये कैसे निकाला जी जी, मैडम, मैं सॉरी। दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे जो ऊपर हमने स्टडी ऐड की थी ना, उसके सामने आर आर लिखा है, फिर आर ई लिखा है, उसके सामने फॉरेस्ट प्लॉट लिखा हुआ है। यस सॉरी, यस पिक्चर बनी हुई है, उसके नीचे आप जब लिखेंगे तो फॉरेस्ट प्लॉट नजर आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉरेस्ट प्लॉट आ जाएगा। इसी फॉरेस्ट प्लॉट के सामने एक और शेप बनी हुई है, उस पे नीचे फनल प्लॉट लिखा है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपका फनल प्लॉट बनकर आ जाएगा, राइट? ठीक हो गया। तो रेवमेन के जरिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्लॉट भी जनरेट कर सकते हैं और फनल प्लॉट भी जनरेट कर सकते हैं। अब इनके क्या यूजेस हैं हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। पहले अब मैं आपको कंटिन्यूअस आउटकम ऐड करना सिखाती हूँ। अब यहाँ पे डेटा एंड एनालिसिस पे आप गए वापस, सही है? अब हम दूसरा आउटकम ऐड करें, दैट इज कंटिन्यूअस। इस पे आपने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक। एड कंपैरिजन, थैंक यू डॉक्टर।
अच्छा चलें, यहाँ पे वेट में हम सॉरी नेम क्या लिखेंगे अपने आउटकम का? वेट एंड देन फिनिश, राइट? तो अब आपको नजर आएगा कि वेट यहाँ पे आ गया। अब इस पे अगेन राइट क्लिक करना है, देन एड आउटकम। तो अब बताएं कि वेट मैंने चूज किया, तो मैं डेटा कंटिन्यूस टाइप में कौन से कंटिन्यूस जी शाबाश, सही। कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। देन मेरा आउटकम का जो नाम है अगेन नेक्स्ट। अच्छा, इसमें अगेन एनालिसिस मॉडल में मुझे बताएं, कोई बता सकता है मैं क्या सिलेक्ट करूंगी? रैंडम इफेक्ट्स। रैंडम इफेक्ट। हाँ जी, हमेशा रैंडम इफेक्ट ही 95% ऑफ केसेस में आपने रैंडम इफेक्ट ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मीन डिफरेंस, क्योंकि हमने कंटिन्यूअस आउटकम में क्या देखा था? आइदर मीन एस डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और साथ में आइदर स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जी जी, तो हम मीन डिफरेंस को ही क्लिक करेंगे, सही है, वो ऑलरेडी क्लिक है। एंड यहाँ पे स्टेटिस्टिकल मेथड में वो ऑलरेडी इनवर्स वेरिएंस क्लिक है, आपने चेंज नहीं करना। एंड देन यू विल क्लिक नेक्स्ट। और यहाँ पे इसमें से किसी भी वैल्यू को आपने चेंज नहीं करा, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% ही होता है। देन अगेन फेवर में हम क्या लिखेंगे? विटामिन सी, प्लेसिबो, राइट? एंड देन नेक्स्ट। इसमें आपने कुछ नहीं करना, फिनिश। ऐसे आपके पास स्क्रीन खुलकर आ जाएगी, राइट? अब अगेन एड स्टडी में जो पेज बना हुआ है उस पे ग्रीन कलर का प्लस की साइन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन अगेन आप अपनी चारों स्टडीज को ऐड करेंगे। कैसे? आपने नीचे वाली को ऐड स्टिक किया और सॉरी क्लिक किया, देन शिफ्ट दबाया और कंटिन्यूअसली दबाए रखा, एंड देन सबसे टॉप वाली पे क्लिक किया, तो चारों सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर अब इसकी क्या है, यहाँ पे भी वैल्यूज देखें, इसी वजह से मैंने एक्सट्रैक्शन शीट में पहले मीन, फिर एसडी टोटल, मीन एसडी टोटल रखा था, ताकि मैं जस्ट वहां से इजीली कॉपी पेस्ट कर सकूं। तो हम जाएंगे अब अपनी एक्सट्रैक्शन शीट में। एक्सट्रैक्शन शीट में ये मेरे वेट का आउटकम है। अब यहाँ से इन सारी वैल्यूज को मैं कॉपी करूंगी, वैल्यूज को कॉपी करूंगी, हेडिंग वगैरह को आपने कॉपी नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी रेवमेन में गिवन है, राइट? कॉपी किया। मैडम ये वैल्यूज को कॉपी आप कंट्रोल सी से कर रही हैं? जी जी, आपने देखें एक पे क्लिक किया एंड देन कंट्रोल सी कंट्रोल करके और आगे लेकर चले गए। अगर नहीं ठीक हो है रहा तो ठीक। डोंट वरी, आप क्या नाम है, पहले आप तो पेस्ट करेंगे कंट्रोल सॉरी, हाँ, कॉपी आई कंट्रोल गॉट सी इट से। मैम। आई सही गॉट है इट सही मैम। है, चले। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, या अगर किसी को कंट्रोल सी कंट्रोल ए समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, आप जस्ट रेवमेन पे एक एक वैल्यू करके पुट करते जाएंगे। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, राइट? अब हम अपना फॉरेस्ट प्लॉट देखते हैं वो कैसा दिख रहा है। फॉरेस्ट प्लॉट कुछ सही नहीं दिख रहा, राइट? क्योंकि हमारे फॉरेस्ट प्लॉट में एक एंड में ब्लैक कलर का डायमंड बनता है, वो मैं आप लोगों को अभी अपनी जो स्लाइड्स है उसमें दिखाऊंगी। असल में ये फॉरेस्ट प्लॉट की साइज सही नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप लोग को एक व्हील टाइप नजर आ रहा है गोल गोल, जिसपे प्रॉपर्टीज लिखा है, यस इस पे क्लिक करेंगे। देन आप ग्राफ में जाएंगे, तो बेसिकली मेरा जो फॉरेस्ट प्लॉट है बहुत ज्यादा जूम आउट हुआ पड़ा है, तो इसीलिए वो पूरा फॉरेस्ट प्लॉट की जो इंटरप्रिटेशन है वो नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी स्केल, मतलब जो उसका जूम इन जूम आउट की वैल्यूज हैं, 100 की जगह आप 1 कर दें, एंड देन अप्लाई एंड ओके। मैडम एंड ये आपके जो पास आपने ये डायमंड। सेटिंग्स से किया है आगे इसकी नहीं हो रहा। दोबारा से मैं बता रही हूँ, आपने सेटिंग्स में जाना है, ये जो सेटिंग या प्रॉपर्टीज जो व्हील्स की तरह बना हुआ है, यस इसमें आपने ग्राफ में जाना है। मैडम इसमें आपने क्या क्लिक किया इस पे? राइट क्लिक? ग्राफ में, अच्छा जस्ट मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट टैप करना है आपने। हाँ, खोला ओके आपके ओके। पास? यस 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 गॉट इट। ग्राफ में जाएंगे। ग्राफ में आपकी वैल्यू पहले असल में 100 थी, इसको मैंने 1 कर दिया, राइट? 1.00 अप्लाई एंड देन ओके, एंड मेरा फॉरेस्ट प्लॉट बन गया। बाकी कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करा, आप लोग को बात समझ नहीं आ रही या कंफ्यूजन हो रही है? नहीं मैडम उनको समझ बाकी आ रही है, प्लीज मैं आ बात रही मान है लीजिए। मैम, आ रही है। चलें, सही है सही है।
बाकी भी सब रेस्पॉन्ड करते रहें। चलें, अब यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको ब्लू कलर का, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से होगा सेव एज। तो आपने अपने जहाँ पे भी किसी भी फोल्डर में, जैसे हम पिक्चर्स वगैरह गूगल से सेव करते हैं उसी तरह आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे मेरा ये डाउनलोड में सेव होगा, राइट, तो ये सेव करने का तरीका है। और यहाँ पे कॉपी करने का तरीका है, इसको कॉपी करके आप कहीं पे पेस्ट करेंगे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में, ऑफ कोर्स, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सेव एज का तरीका बता रही हूँ। सेव एज में क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी मर्जी है, जिस भी आप फोल्डर में सेव करना चाहे आप करेंगे, एंड देन आपके पास आपका फॉरेस्ट प्लॉट सेव हो जाएगा। और कोशिश क्या करें, वन मोर थिंग जो स्टार्ट में मुझे बहुत मुश्किल होती थी, हमेशा ये फाइल नेम में ना आप फॉरेस्ट प्लॉट को उसके जो आउटकम है उसके नाम के साथ सेव करें, राइट, क्योंकि फॉरेस्ट प्लॉट में मेंशन नहीं होता, जो पिक्चर होती है फॉरेस्ट प्लॉट की उसमें मेंशन नहीं होता कि वो कौन से आउटकम का है, राइट। तो ऑलवेज सेव फॉरेस्ट प्लॉट विथ इट्स आउटकम नेम। तो जैसे मेरा ये वेट का आउटकम है तो मैंने फॉरेस्ट प्लॉट वेट करके इसको सेव कर दिया, राइट। यहाँ तक सबको समझ आया? Yep. यस मैम। बाकी भी सब रिस्पॉन्ड करें जी, और भी बाकी रेस्पॉन्ड करते हैं। मैम मैम जी जी मैंने जी पहले ट्राई किया था, लेकिन स्टार्ट जहाँ तक स्टार्टिंग, आई थिंक जब तक आप वैल्यूज पुट नहीं करते तो आगे आगे शीट्स ओपन नहीं होती इसकी। कौन सी शीट, फॉरेस्ट प्लॉट वाली? नहीं नहीं, इसी की, ये जो हमारे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही हाफिजा, आप प्लीज कम चैट बॉक्स में लिखें। चलें, हाफिजा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिखें, सही है, और फिर मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। चलें, एंड नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को रेवमेन चलाना आ गया, आप लोगों ने एनालिसिस सीख ली, राइट। आई होप तक काफी लोगों को समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का हमारा, जी जी मैं डायमंड बता रही हूँ, डायमंड के बारे में बता रही हूँ। तो अब मैं अपनी स्लाइड्स पे आ गई हूँ, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को रेवमेन समझ आ गया होगा। तो कुछ मैंने पॉइंट स्लाइड में लिखे हैं, अब जी हमारे वेट आउटकम कैसे हुआ? क्या आउटकम कैसे हुआ? वेट आप कह रही है ना कि फॉरेस्ट प्लॉट को उसके आउटकम के साथ चेक करो, वेट को, वेट के उससे, तो हमने वेट से क्यों किया? अच्छा हाँ, जो मेरा फॉरेस्ट प्लॉट था जिसकी मैंने डेटा पुट की थी, एक्सट्रैक्शन की थी, वो मेरा वेट का एक्सट्रैक्शन थी ना। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये मेरा आउटकम जो है, मैंने कंटिन्यूअस को नाम क्या दिया था, वेट का। तो मैंने कहा जब भी आप किसी एनालिसिस को, किसी आउटकम का फॉरेस्ट प्लॉट निकालें तो उस फॉरेस्ट प्लॉट को उस आउटकम के नाम के साथ सेव करें। समझ आई? तो यहाँ पे बेसिकली ये जो वैल्यूज थी मैंने वेट वाले आउटकम के लिए की थी, तो इसीलिए मैंने उसको ओके, सेव भी वेट के नाम से किया। आई होप जैसे बात पहले समझ आ डेथ गई। था। आप चैट बॉक्स में लिखें क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो इस वजह से इट्स अ रिक्वेस्ट। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलें, डेटा, अब एनालिसिस के दौरान मैंने आप लोग को जो बात थोड़ी मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में भी लिख ली है, क्योंकि आप लोग स्लाइड्स भी यूज करते हैं। जी जी जहरा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले डेथ आउटकम था, अब वाला वेट वाला नाम था आउटकम का वेट, तो इस वजह से मैंने उसको वेट के साथ सेव किया। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये किसी ने जो मैसेज भेजा है, मैं आप लोग को हाफिजा, मैं एंड में आपको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। चलें, अब हमने यहाँ पे कुछ मैंने बातें वही जो रिपीट की थी वो दोबारा से कर देती हूँ। रैंडम इफेक्ट आपने सिलेक्ट करना है रेवमेन में, और ऑड्स रेशो कब आप सिलेक्ट करेंगे, जब आपके पास स्टडीज कोहॉर्ट हो, और रिस्क रेशो जब आपके पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हो। तो अब ये जो रेवमेन पे अभी हमने एनालिसिस की ना, उसी का ही ये बेसिकली फॉरेस्ट प्लॉट है। अच्छा, इस फॉरेस्ट प्लॉट में आप लोग को आई होप नजर आ रहा है, मुझे एक सेकंड है। ओके, नो साउंड। हाँ हाँ एक सेकंड में, असल में म्यूट हूँ खुद ही, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को अब ये फॉरेस्ट प्लॉट जो है ये रेवमेन का मैंने यहाँ पे वहीं से ही सेव करके यहाँ पे स्लाइड में आपको शो कर रही हूँ।
से वही सेम है सब कुछ, यही वही अब्दुल्ला, आमना, फातिमा, हफ्सा की स्टडीज हैं, राइट? तो अब ये देखें यहाँ पे इवेंट और टोटल नजर आ रहा है। इससे मुझे ऑलरेडी आइडिया हो गया कि ये मेरा डाइकोटोमस आउटकम का फॉरेस्ट प्लॉट है या कंटिन्यूअस का। जल्दी से कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में बताएं। हाँ, डाइकोटोमस। सही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं इस फॉरेस्ट प्लॉट की एनालिसिस, मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। यहाँ पे आप लोग को पी वैल्यूज दो नजर आ रही होंगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ऑलवेज सी द पी वैल्यू जो नीचे हो, राइट? p इज इक्वल टू 0.26। अब आई होप आप सबको नजर आ रहा होगा, राइट? 0.26 ऊपर वाली p वैल्यू से आपका कुछ नहीं जाए, नीचे वाली से जाए आपका सब कुछ। पहले आप p वैल्यू की इंटरप्रिटेशन थोड़ी समझते हैं, राइट? हाँ, व्हाट इज फॉरेस्ट प्लॉट में p वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल हमने इंटरवेंशन दी या हमने जो हाइपोथेसिस किया कि ये इंटरवेंशन पेशेंट्स के लिए काम की है या नहीं है, राइट? तो हमारा हाइपोथेसिस होता है कि जैसे हमारी स्टडी में हाइपोथेसिस था कि विटामिन सी इज गुड फॉर द सेप्सिस, राइट? मेरा ये हाइपोथेसिस था। अगर मेरे फॉरेस्ट प्लॉट में पी वैल्यू 0.05, ये नंबर आपने याद करना है। पी वैल्यू क्या है जहरा, ये आप लोग को यहाँ पे नजर आ गया ना? फॉरेस्ट प्लॉट में पी वैल्यू आ जाती है, और अब उस पी वैल्यू को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में, वो हम समझ रहे हैं। पी वैल्यू की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि जो हमने इंटरवेंशन दी थी वो हमारे पेशेंट्स के लिए काम की है या नहीं है, राइट? अब पी वैल्यू की वैल्यू जो है, पी वैल्यू मतलब उसकी बेसिकली एक वैल्यू होगी। वैल्यू अगर पी की 0.05 से कम है तो इट मीन्स दैट आवर इंटरवेंशन इज गुड फॉर द पेशेंट्स, राइट? अगर पी की वैल्यू जो है फॉरेस्ट प्लॉट में हमें नजर आया 0.05 से ज्यादा है, तो मीन्स कि हमारी जो इंटरवेंशन है इट इज नॉट गुड फॉर द पेशेंट्स। मैंने बहुत ज्यादा आसान करके बताया, ये 4th ईयर में हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देती हूँ। पी वैल्यू ऑफ 0.05 से अगर कम है तो मीन्स अवर हाइपोथेसिस इज करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे इंटरवेंशन अपनी स्टडी में क्या दी थी, विटामिन सी, राइट? तो अगर मेरे फॉरेस्ट प्लॉट में एक आउटकम के लिए पी वैल्यू 0.05 से कम आई है तो इसका मतलब विटामिन सी इज बेटर देन कंट्रोल, और कंट्रोल क्या था हमारा यहाँ पे, प्लेसिबो, राइट? उसी तरह अगर मैं देखूंगी फॉरेस्ट प्लॉट में पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो इट मींस मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। हाइपोथेसिस रिजेक्ट क्या हो गया कि यानी मेरी इंटरवेंशन जैसे विटामिन सी है इज नॉट बेटर देन प्लेसिबो, राइट? जो कंट्रोल है हमारा। दोबारा से मैं आप लोगों को फॉरेस्ट प्लॉट में दिखा देती हूँ पी वैल्यू आई कहाँ से। ये आप लोग को डायकोटोमस आउटकम इवेंट टोटल है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये डायकोटोमस का है। और हमने डायकोटोमस कौन सा आउटकम की वैल्यूज ली थी, डेथ, राइट? डेथ याद है सबको? तो अब उसके बाद यहाँ पे मैं पी वैल्यू देख रही हूँ 0.26। ये 0.05 से ज्यादा बड़ी वैल्यू है या छोटी है, जल्दी बताएं मुझे। बढ़िया मैडम, 0.05 से तो ये 0.2 है, इट्स नॉट सही है। सिग्निफिकेंट। और भी बताएं, यहाँ पे 0.26 नजर आ रहा है, ये वैल्यू क्या है, 0.05 से बड़ी है। आप बाकी भी थोड़ा रेस्पॉन्ड करें काइंडली, ठीक है? 0.05 से ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो अगर बड़ी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि विटामिन सी देने से लोगों की जो हमारा डेथ आउटकम था ना, डेथ के चांसेस ऐसे नहीं है कि वो कम हो रहे हो, राइट? हमने देखा कि विटामिन सी और प्लेसिबो देने से, मतलब विटामिन सी देने से लोगों को फायदा नहीं हो रहा। आसान लफ्जों में ये कहेंगे। माइक काइंडली, यस, आप यस एग्जैक्टली। जब हम पी वैल्यू को, अच्छा उसके बाद एक सेकंड मैं कंटिन्यूस का दिखा दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अच्छा, ये हमारा मीन एसडी से पता चल रहा है ये कंटिन्यूस आउटकम है। कंटिन्यूस आउटकम हमने क्या लिया था, वेट। तो ये पी वैल्यू कितनी है, कोई मुझे मेंशन करके बता सकता है कि ग्रुप में चैट बॉक्स में लिखें जल्दी से कि पी वैल्यू इस फॉरेस्ट प्लॉट में कौन सी क्या है? 0.001। हाँ, बाकी भी चैट बॉक्स में लिखें सही। आपने ऊपर वाली पी वैल्यू को नहीं देखना काइंडली, स्टार्ट में असल में ये मिस्टेक मैं करती थी तो इसीलिए आप लोग को पहले ही बता रही हूँ। नीचे वाली पी वैल्यू आपके लिए जरूरी है, राइट? अब ये 0.05 से बड़ी है या छोटी है, थोड़ी सी मैथ बताएं कैसे। बहुत छोटी है। तो वेरी हाईली इसका मतलब, सिग्निफिकेंट रिजल्ट।
यस, इसका मतलब विटामिन सी इज बेटर देन प्लेसिबो। अब हमारा आउटकम तो यहाँ पे वेट का हमने नाम लिया था, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई भी आउटकम ले लें आप, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसमें इस आउटकम में इट प्रूव्स कि विटामिन सी इज बेटर देन प्लेसिबो। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो मीन्स के हमारा जो इंटरवेंशन दिया इट इज नॉट बेटर देन अवर कंट्रोल इंटरवेंशन कंट्रोल थिंग, राइट। जैसे यहाँ पे प्लेसिबो हमारा कंट्रोल में था। अगर पी वैल्यू 0.05 से छोटी है इट प्रूव्स कि हमारी इंटरवेंशन इज बेटर देन अवर कंट्रोल। अब एक सवाल यहाँ पूछना है, सबको फायदा हो जाएगा इससे। वो ये कि आप यहाँ पे जी फिलहाल हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था तो हमने कंट्रोल में प्लासिबो ले लिया। लेकिन से फॉर एग्जांपल हम कोई नई ड्रग ले प्लेसिबो रहे रखा हैं, जी। कोई हम नई ड्रग दे रहे हैं और साथ में उसके हमने एक स्टैंडर्ड ड्रग को कंट्रोल के तौर पे लिया, तो फिर वो कंट्रोल जो है वो स्टैंडर्ड ड्रग हो जाएगी और जो हम नई टेस्ट ड्रग है उसको फिर हम इवेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक जी क्वेश्चन और भी है एग्जैक्टली, मैम। एक्सीलेंट, जी जी बिल्कुल सही। जी जी पूछे अब पूछे। दोनों स्टडीज में हमने स्टडीज जो ली थी वो सेम थी, सिर्फ आउटकम डिफरेंट था, तो फिर हमारे रिजल्ट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आया? यू मीन टू से कि पहले में डेथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा विटामिन सी का, कोई ज्यादा प्लेसिबो से ज्यादा बेहतर, लेकिन वेट के ऊपर हो रहा है? यू मीन टू से दिस? देखिए मैडम हम जब दोनों एनालिसिस करते हैं हम हर एक आउटकम को इंडिविजुअली चेक करते हैं, राइट। तो हमने ये देखा कि विटामिन सी जो है वो डेथ के आउटकम को एज सच कोई फायदा नहीं दे रही थी, राइट। लेकिन जो ओके। वेट वाला आउटकम है उसमें फायदा दे रही है हर एक। और फिर हम जब एनालिसिस को इंटरप्रेट करते हैं ना, जब अपने रिजल्ट्स लिखते हैं तो रिजल्ट्स में भी हम क्या करते हैं कि मेंशन करते हैं, हर आउटकम को इंडिविजुअली मेंशन करते हैं कि इस वाले आउटकम में विटामिन सी फायदे में थी, इस वाले में फायदे में नहीं थी। फिर हम जब डिस्कशन लिखते हैं तो उसमें बताते हैं कि पुरानी स्टडीज में कहा गया था कि विटामिन सी डेथ को कम करती है, हमने आज देखा कि डेथ को कम नहीं करती लेकिन वेट को फायदा देती है। इस तरीके से पूरी डिस्कशन होती है, राइट। हर एक आउटकम को इंडिविजुअली देखना होता है। इसे हम करते क्यों है? क्योंकि देखें अब फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट सेप्सिस का आया, अब थोड़ी सी लेमन एग्जांपल दे रही हूँ लेकिन समझने के लिए, कि मेरे पास पेशेंट सेप्सिस का आया तो मेरे लिए मैं देखूंगी, मैं सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटालिसिस को पढ़ूंगी और मैंने इसको पढ़ने के बाद देखा कि डेथ को फायदा नहीं कर रही विटामिन सी। तो अब मैं क्या, मेरा पास जो इमरजेंसी में पेशेंट आया मैं उसको विटामिन सी दूंगी? नहीं, क्योंकि मैं समझ गई कि डेथ इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमरजेंसी में मेरे पास, मुझे पेशेंट की जान बचानी है, उसके लिए काम का नहीं है। तो इस हिसाब से हर आउटकम को आपने इंडिविजुअली मेंशन करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा अब हम थोड़ा सा पहले अब मैं फॉरेस्ट प्लॉट पे आपको दिखा देती हूँ, पहले थोड़ा हेट्रोजेनिटी समझ लेते हैं। हेट्रोजेनिटी मींस द डिफरेंस बिटवीन द स्टडीज इंक्लूडेड इन द मेटा एनालिसिस। मतलब स्टडीज जो है एक जैसी हैं या बिल्कुल डिफरेंट हैं वो हम मेटा एनालिसिस में उसको हेट्रोजेनिटी कहते हैं, राइट। जितनी हेट्रोजेनिटी लो होगी यानी स्टडीज एक जैसी होंगी यानी वो रिजल्ट हमारा अच्छा है। और जितनी हेट्रोजेनिटी हाई होगी यानी वो रिजल्ट हमारा इतना अच्छा नहीं है। अब ये हेट्रोजेनिटी ऑफ कोर्स आई कहाँ से आपके दिमाग में आएगा, यहाँ देख लें। यहाँ पे आई स्क्वायर नजर आ रहा है आपको? हेट्रोजेनिटी सॉरी, यहाँ पे हेट्रोजेनिटी नजर आ रही है, उसके सामने आई स्क्वायर, हेट्रोजेनिटी को हम मेंशन करते हैं आई स्क्वायर से, राइट। और आई स्क्वायर यहाँ पे हमारा किसके बराबर है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। ओके मैं क्वेश्चन एंड में लूँ, सही सही। यहाँ पे हेट्रोजेनिटी कितनी है? 0%। इट प्रूव्स कि क्या है कि मैंने जो स्टडीज ऐड की हैं उनमें डिफरेंसेस कम है, ये एक अच्छी बात है, राइट। जितनी हेट्रोजेनिटी ज्यादा होगी मीन्स की स्टडीज में डिफरेंसेस ज्यादा हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं होती। एक और बात अब फॉरेस्ट प्लॉट पे देखते हैं। ये पी वैल्यू मैंने देख ली 0.26 मीन्स के मेरे रिजल्ट्स क्या हैं? विटामिन सी को फेवर नहीं करे। और रिसर्च की जबान में जब पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी तो हम उसको लिखते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। अभी मैं आपको फॉरेस्ट प्लॉट इंटरप्रेट करना भी बताऊंगी कैसे लिखते हैं पूरा टेक्स्ट, लेकिन फिलहाल समझ लें कि पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे रिजल्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, और पी वैल्यू अगर 0.05 से कम होगी तो हम लिखेंगे द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ब्लैक कलर का आप लोग को डायमंड नजर आ रहा है, अगर ये डायमंड बीच वाली लाइन को क्रॉस कर रहा होता है तो इट मीन्स कि रिजल्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब मुझे इन वैल्यूज को भी देखने की जरूरत है, मैं इस डायमंड को ही देख के बता सकती हूँ। पी अगर डायमंड सेंटर को क्रॉस कर रहा है तो मीन्स कि पी वैल्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट, रिजल्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ये डायमंड पूरा ही
लाई कर रहा है विटामिन सी की तरफ, जैसे इस वाले आउटकम में था, राइट, विटामिन सी की तरफ, तो इट मींस कि द रिजल्ट्स आर फेवरिंग विटामिन सी। इसका मतलब रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। पी वैल्यू 0.05 से कम होगी तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। हाँ, एम कंप्यूटर वर्ल्ड जो भी हो आप, लेकिन हाँ, इनफैक्ट 95% जब हेट्रोजेनिटी होती है ना स्टडीज में, तब भी हम स्टडीज पब्लिश हो जाती हैं, डोंट वरी। बस हम स्टडी के एंड में, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के एंड में मेंशन कर देते हैं कि द हेट्रोजेनिटी इन आवर स्टडी वाज हाई, राइट। अब इसमें टेंशन की बात नहीं, पब्लिकेशंस हो जाती हैं। चलें, उसके बाद अब यहाँ पे फॉरेस्ट प्लॉट में डायमंड देख के हमें पता चल रहा है कि रिजल्ट्स आर फेवरिंग विटामिन सी। ओके, अब उसके बाद और इस स्टडी में अगेन हेट्रोजेनिटी 0% है। अच्छा, अब इंटरप्रेट करना सीखते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट प्लॉट में कितनी स्टडीज हैं टोटल, 4, राइट। हेट्रोजेनिटी को प्लॉट पे आपको यहाँ पे आई स्क्वायर नजर आ रहा है, आई स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी ना, वो आपकी हेट्रोजेनिटी होगी। अगर वो 0% है तो मीन्स कि देयर इज नो हेट्रोजेनिटी बिटवीन स्टडीज। अगर वो 25% है तो आप मेंशन करेंगे देयर वाज लो हेट्रोजेनिटी बिटवीन द स्टडीज। अगर वो 50% जितनी है तो आप, मतलब 50% से ज्यादा है तो आप कहेंगे मॉडरेट। अगर 75% ज्यादा है तो हम कहेंगे हाई हेट्रोजेनिटी। इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये फॉरेस्ट प्लॉट हमारा आ गया, अब हम रिजल्ट लिखना सीखते हैं। हम कैसे लिखेंगे, देयर वर 4 स्टडीज इन्वॉल्विंग। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे आप लोग को टोटल नजर आ रहा है, विटामिन सी के जो यहाँ पे टोटल पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने फॉरेस्ट प्लॉट में खुद ही ऐड हो गए, 1816, राइट। और प्लेसिबो में कितने पेशेंट्स हैं, 1847। इनको मैंने ऐड कर दिया। आप एक कैलकुलेटर पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3663 आ जाएगा, राइट। तो मैंने लिखा 4 स्टडीज इन्वॉल्विंग, मैंने टोटल पेशेंट्स बताए कि कितने इस आउटकम, ये आउटकम कितने पेशेंट्स में देखा गया। बेसिकली विटामिन सी उनमें से 3663 में से 1816 में विटामिन सी दिया गया और 1847 में प्लेसिबो दिया गया, राइट। तो फिर मैंने यहाँ पे मेंशन किया 4 स्टडीज इन्वॉल्विंग, इन दोनों को मैंने सम कर दिया। पेशेंट्स रिपोर्टेड डेथ एज एन आउटकम। द विटामिन सी ग्रुप एंड प्लेसिबो ग्रुप हैज 1816 एंड 1847 डेथ्स रेस्पेक्टिवली। ये बेसिकली मैंने सिंपल जबान वाली इंग्लिश लिखी है। यहाँ तक सबको समझ आया? काइंडली चैट बॉक्स में बताएं मुझे, और भी सब जवाब देते जाएं। 29 लोग हैं और सिर्फ 5-6 ही लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी भी थोड़ा इन्वॉल्व हो, मुझे पता चले कि आप लोग को समझ आ रही है। अच्छा मैडम, ये जो आपने लिखा है ना, ये सेंटेंस दैट द विटामिन सी एंड द प्लेसिबो ग्रुप हैड 1816 एंड 1847 डेथ्स, ये डेथ्स नहीं है, ये टोटल पेशेंट्स हैं। और डेथ्स जो है ना वो जस्ट, ओह हाँ, सॉरी। हाँ, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, टोटल हाँ, सही। पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट्स हैं। हाँ, टाइपिंग एरर हो गया थैंक मुझसे, यू। सॉरी। हाँ टाइप, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। टोटल पेशेंट। हाँ जी, चलें, डेथ्स जो फिर है उसके वो बाद मैंने पी वैल्यू को देखा। जी ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी, चले, फिर मैंने अपनी पी वैल्यू को देखा। मेरी पी वैल्यू है 0.26, तो ये 0.05 से ज्यादा है। तो मैंने क्या था, मैम जब यहाँ पे 0. आपने पी वैल्यू भी गलत लिखी है, 0.026 लिखा है। हाँ सही है वो, हाँ सॉरी, जल्दी जल्दी में मैंने किया है। अच्छा चलें, पी वैल्यू कितनी है मैंने यहाँ पे देखा, 0.26 है, राइट। तो अब मैंने कहा था 0.05 से पी वैल्यू ज्यादा होगी तो उसको वो हमारी हो जाएगी नॉन सिग्निफिकेंट। तो हम लिखेंगे अ नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज फाउंड बिटवीन द टू ग्रुप्स। फिर उसके बाद मैं वैल्यूज लिखूंगी। ये आपको नजर आ रही है, 0.44 ब्रैकेट 0.11 इंटू 0.82, इंटू नहीं है लेकिन जो भी, ये है रिस्क रेशो इस स्टडी का, सॉरी इस आउटकम का। अब मैं आगे रिस्क रेशो की वैल्यू लिख लूंगी। आर को हम मेंशन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रिस्क रेशो, राइट। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया है। अब ये वैल्यूज मैंने ऊपर वाली ही कॉपी पेस्ट की हैं, 0.44, और आगे ये वैल्यूज जो हैं ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो हमेशा कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ। एंड आई थिंक डॉक्टर हाजरा जो है वो एंड में आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन बेटर कर देंगी मुझसे। मैडम ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू कहाँ से आई है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 0.11 1.82 ब्रैकेट में। जी जी, लेकिन यहाँ पे आप 0.49 एंड 0.91 लिखी है। अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल चलें, सही है, मैं सही कर देती हूँ, सॉरी। नहीं नहीं, वो इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि ये कहाँ से आई है। हाँ हाँ, थैंक यू, मैं समझ नो गई, वरीज। डोंट वरी डोंट वरी, सही।
ठीक है। फिर मैंने Sorry. क्या लिखा कि अ नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज फाउंड बिटवीन द टू ग्रुप्स। साथ में मैंने रिस्क रेशो की और कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू लिखी Hmm. और फिर मेंशन कर दिया p इज इक्वल टू 0.26। ठीक है। और फिर लिखा आगे, फिर हम मेंशन करेंगे कि हमारी आउटकम में हेटेरोजेनिटी थी या नहीं। द एनालिसिस रिवील नो एविडेंस ऑफ हेटेरोजेनिटी अमंग द इंक्लूडेड स्टडीज। तो इस तरीके से आप फॉरेस्ट हाँ प्लॉट को इंटरप्रेट करते हैं। आई होप कुछ समझ आया होगा, कुछ नई बात पता चली होगी। चलें, कोई मुझे इसको इंटरप्रेट करके बता सकता है? कोई नया जिसने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया हो? भले ऊपर रिस्क नीचे हो रेशियो जाए। समझा दें, ये क्या है बस? इसमें हम ये कह सकते हैं ना कि डायमंड इज नॉट क्रॉसिंग अ जीरो लाइन, तो ये जी, So, सिग्निफिकेंट 0। होगा। हाँ, क्योंकि सिग्निफिकेंट है लाइन और बेसिकली क्रॉस आप नहीं पी किया, वैल्यू लेस देन देखेंगे जीरो, हाँ, जो कि वैल्यू है। 0.001 है। तो इसलिए वो डायमंड जीरो की लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये इट्स अ गुड ग्राफ। हुँ। इसको कोई इंटरप्रेट कर सकता है? So this study involving यहाँ यस मैम। four studies आपके and अलावा डॉक्टर जुल्करनैन, आपके अलावा कोई बाकी भी इन्वॉल्व हो ताकि। जी मैम, मैं करूँ? जी, जी। मैम हमारे पास ना टाइम कम है, 7:45 हो गए हैं, तो थोड़ा सा हम इसको स्पीडली लेके चलें। मैम इसमें अच्छा, हमारे चलें, पास सही है। टोटल हमारे विटामिन सी इंटरप्रिटेशन के। आप लोग ग्रुप में कर लीजिएगा। ये वाला ये जो है ना स्लाइड आपको शेयर कर देंगे, आप ग्रुप में जो है वो सब अपनी अपनी हाँ, चलें, सही है, सही है। आई गॉट। अस्सलाम वालेकुम मैम। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अर्ली, उसका रिप्लाई कर दें। अच्छा, मैं बात टॉपिक पूरा कर लूँ पहले। चलें, फिर उसी तरह आप लोगों को मैंने दिखाया था ना, रेवमेन में हम जो है वो फनल प्लॉट भी बना सकते हैं। ये रहा फनल प्लॉट। नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये मैंने उसी तरह फनल प्लॉट जो होता है वो हमें बताता है कि स्टडी में बायसनेस थी या नहीं। आप फनल प्लॉट बनाना आ गया ना? आई होप आपको मैं थोड़ा-सा फनल प्लॉट के बारे में बता दूँ। इट हेल्प अस टू नो पब्लिकेशन बायस। बेसिकली इट हेल्प अस टू नो क्वालिटी ऑफ द स्टडी दैट आर इंक्लूडेड इन आवर मेटा एनालिसिस। जितना फनल प्लॉट में हमें क्या पता चलता है कि बेसिकली जो इंक्लूडेड स्टडीज़ हैं, वो हमने अपने बायस रख के मैंने को ऐसी तो सिर्फ़ स्टडीज़ ऐड नहीं की जो सिर्फ़ विटामिन सी को फ़ेवर करें। तो इसको हम कहते हैं बायसनेस। तो फनल प्लॉट के ज़रिए अगर जितनी स्टडीज़ स्कैटर्ड होंगी तो हमें पता चलेगा कि जो है बायसनेस नहीं है। ये हम एनालिसिस में इसको आपने इंटरप्रेट नहीं करना होता। और वैसे भी हम आगे आपका नेक्स्ट स्टेप आई थिंक रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट होगा, उसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं वो आपको सही से सिखाए जाएँगे। लेकिन मैंने सोचा कि रेवमेन में फनल प्लॉट भी बनता है, इस शेप का बनेगा जो मैंने रेवमेन में आपको दिखाया पहले। तो उसकी मदद से हम क्या नाम है फनल प्लॉट बना सकते हैं, राइट? तो अब बाकी आई थिंक चलें, जो मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं पूछते जाएँ आप लोग। मैम काइंडली आप फनल प्लॉट का इंटरप्रिटेशन बता सकती हैं कि किस तरह की इसको यहाँ पर इंटरप्रेट शेप करने और की ज़रूरत ही नहीं है और मेटा एनालिसिस में करनी नहीं होती क्योंकि हमारे पास जो बायस होता है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो इसीलिए मैंने तो आज तक अपनी टोटल एक ही स्टडी में जस्ट इसकी पिक्चर ऐड की थी, उसके अलावा इसको एनालिसिस नहीं की थी। तो इतना मुश्किल में जाने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। सही है? अच्छा, रिस्क रेशियो के बारे में आई थिंक किसी ने पूछा था। और क्या सवाल है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम एक वक्त में जी, दो जी। इंटरवेंशंस को कंपेयर कर सकते हैं? नो, आप एक इंडिविजुअली हर एक इंटरवेंशन को कंपेयर कैसे मतलब? सॉरी, नो नहीं होगा इसका जवाब। जैसा जी, कि जी। हम एक वक्त में 3 ग्रुप्स बना रहे हैं और 2 ग्रुप को हम 2 डिफरेंट मेडिसिन दे रहे हैं और एक ग्रुप हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है और इस तरह से 2 हमारे पास इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप को ऐसे या तो देखो, प्लेसेबो है या हाँ, फिर मैं कोई भी बताती हूँ। मेडिसिन। ऐसे अक्सर होता है कि कैंसर के पेशेंट्स में हम क्या करते हैं कीमो वर्सेस रेडियोथेरेपी करते हैं, राइट? उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे सेप्सिस का पेशेंट था, एक को मैंने विटामिन सी दी और एक को कोई एंटीबायोटिक दी और फिर रिजल्ट्स को कंपेयर किया, राइट? तो इस तरीके से आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास कंट्रोल ही हो, 2 इंटरवेंशंस को कंपेयर करके भी रिजल्ट्स बन सकते हैं। और दूसरी बात कि जब भी आप सिस्टमैटिक रिविजन मेटा एनालिसिस करेंगे तो आप जिस स्टडी से अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे ना, तो जो ट्रायल्स होते हैं उसमें 2 चीज़ें ही कंपेयर होती हैं, ठीक है? और हमेशा वो 2 ही होंगे और हमेशा जो एक इंटरवेंशन होगी, दूसरी भी कोई इंटरवेंशन हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कंट्रोल ग्रुप हो। ओके, थैंक यू।
मैम हम क्यूरी ग्रुप में मजीद क्वेश्चंस ले लें? जी भले सही है, तो फिर हम वाइंड अप करते हैं सेशन को, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और ये है इसका भी मैं ग्रुप में इंशाल्लाह आपको क्यूरी ग्रुप में बता दूंगी। सही? चले सही है। थैंक यू सो मच मैम, सेशन वाज ग्रेट। आपने बहुत वेल अच्छे से एक्सप्लेन किया। Thank you so much. It was a really great presentation. थैंक यू सो मच। चलें सही है। और अल्लाह हाफिज़।